नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी में। बच्चों, काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी ज़बरदस्त क्लास शुरू हो रहा है बच्चों, क्योंकि 11वें चैप्टर का जो चैप्टर नंबर शिक्षा शास्त्र का 11 है बच्चों, इसमें हम शुरू कर चुके हैं क्वेश्चन वाइज प्रैक्टिस। और बच्चों, क्वेश्चन को भी सेक्शन वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे कि लघु उत्तरीय प्रश्नों को अलग, अति लघु उत्तरीय को अलग, निश्चित उत्तरीय को अलग और दीर्घ उत्तरीय को अलग। तो इसी पार्ट में बच्चों आज हमारा तीसरा पार्ट होगा, और इस तीसरे पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं बच्चों आप लोग के लघु उत्तरीय प्रश्नों को, जो कि 6 नंबरों का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इसके पहले बच्चों सभी क्वेश्चंस को मैं करा चुका हूँ, जितने भी क्वेश्चंस हैं बच्चों सभी को मैंने करा दिया है। तो किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। और बच्चों, आप चाहते हैं अच्छा स्कोर करना, तो जितने भी अब तक हमने वीडियोज आप लोग के लिए बनाई है शिक्षा शास्त्र की, समाज शास्त्र की सभी वीडियोज को जरूर देखें, क्योंकि सभी वीडियो बच्चों शायद बहुत ही एक अच्छे वे में, बहुत अच्छे कंटेंट के साथ आपके लिए बनाई गई है। क्लियर है? समझ सकते हैं बच्चों, इतना बढ़िया कंटेंट, पूरी किताब को ख़त्म किया एक बार, फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज करा रहे हैं बच्चों। और सोशियोलॉजी का तो बच्चों चैप्टर वाइज भी कंप्लीट करा के पहुंच चुका हूं बच्चों। सोशियोलॉजी में मैं आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे, तो काफ़ी मेहनत हो रही है आप सभी लोग के लिए। और इतनी मेहनत के बाद आप वीडियो को शेयर नहीं करते हैं तो थोड़ा सा अजीब लगता है। शेयर कर दिया करो, कुछ जाता नहीं शेयर करने में ना। ओके, लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात करें बच्चों, तो जन्मजात तथा अर्जित प्रेरकों में अंतर बताइए। देखिए, पहला प्रश्न है जन्मजात तथा अर्जित प्रेरकों में अंतर की यदि मैं बात करूं बच्चों, तो जन्मजात एवं अर्जित दोनों ही प्रकार के प्रेरक मनुष्य की आंतरिक स्थिति से संबंध रखते हुए उसमें क्रियाशील उत्पन्न करते हैं, जो लक्ष्य प्राप्ति तक चलते हैं, परंतु भौतिक समानता के बाद भी इनमें अंतर है जो निम्नलिखित है। ओके, चलिए थोड़ा सा इन्हें जूम करते हैं, देखते हैं आ जाएगा क्या। ओके, जूम तो हो रहा है, ठीक है, इतना जूम सही है बच्चों। चलिए, जन्मजात प्रेरक एक तरफ है बच्चों और एक तरफ है अर्जित प्रेरक, यानी दोनों में अब हम अंतर करने वाले हैं। पहला पॉइंट है जन्मजात प्रेरक में। देखिए, जन्मजात प्रेरक व्यक्ति में जन्म से ही पाए जाते हैं। जो जन्मजात है वो प्रेरक व्यक्ति में जन्म से ही पाए जाते हैं, इन्हें सीखना नहीं पड़ता। और अर्जित प्रेरक की बात करें बच्चों, तो अर्जित प्रेरकों को समाज में रहकर प्राप्त किया जाता है। ये समाज तथा पर्यावरण के प्रभाव से विकसित होते हैं। जन्मजात प्रेरक की बात करें बच्चों, तो जन्मजात प्रेरक प्राणी को जीवित रखने से संबंधित प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। और इसकी बात करें बच्चों अर्जित की, तो इसमें मानव व्यवहार के चालक सम्मिलित हैं, जिन्हें वह शिक्षा या वातावरण के संपर्क से अपने जीवन काल की आवश्यकता अनुसार अर्जित करता है। अगला पॉइंट है बच्चों, इन्हें शारीरिक अथवा प्राथमिक प्रेरक भी कहा जाता है। और इसमें कह रहा है इनके नाम गौण आवश्यकताएं, अप्रेरणात्मक प्रेरक या सामाजिक प्रेरक भी हैं। ठीक है बच्चों, चलिए, ये प्रेरक व्यक्ति के जीवन का आधार है, जिनके पूर्ण न होने से शारीरिक तथा मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। इस पॉइंट में कह रहा है बच्चों जो आप लोग का, इन्हें व्यक्ति सामाजिक समायोजन के लिए प्राप्त करता है। बात करें बच्चों आप लोग का जो ये प्रेरक है, कौन सा प्रेरक है बच्चों, जन्मजात प्रेरक की यदि मैं बात करूं, तो इसमें क्या होता है कि जन्मजात प्रेरकों में भूख, प्यास, आराम, निद्रा, मल मूत्र विसर्जन, प्रेम, काम, क्रोध आदि प्रमुख है। और इसकी बात करें बच्चों, यहाँ आप देख सकते हैं जो अर्जित प्रेरक है, इसकी बात यदि ध्यान से करें तो इसमें क्या कह रहा है बच्चों, अर्जित प्रेरकों में जीवन लक्ष्य, आकांक्षा स्तर, मद व्यसन, आदत, अहेतन, मन, मनोवृत्ति तथा संवेग आदि प्रमुख है बच्चों। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है, प्रेरणात्मक व्यवहार के क्या लक्षण क्या है। जो प्रेरणात्मक व्यवहार है बच्चों, इसके लक्षण क्या है। देखिए, प्रेरणात्मक व्यवहार के मुख्य लक्षण निम्नलिखित है। पहला है अतिरिक्त शक्ति का संचालन करना। जो अतिरिक्त शक्ति होती है बच्चों, इनका संचालन करना आप लोग का क्या कहलाएगा, ठीक है, इनका संचालन करना आप लोग का कहलाएगा बच्चों, ठीक है। अब प्रेरणात्मक व्यवहार के लक्षणों में आएगा, पहला देखिए, प्रेरणायुक्त व्यवहार का एक मुख्य लक्षण अतिरिक्त शक्ति का संचालन करना है। कोई भी व्यक्ति या प्राणी जब किसी प्रबल प्रेरक द्वारा प्रेरित होकर व्यवहार करता है तो वह निश्चित रूप से उनके कार्यों एवं व्यवहार में सामान्य से अधिक शक्ति का संचालन हो जाता है।
निरंतरता की बात करें बच्चों, प्रत्येक प्रेरणा युक्त व्यवहार का कोई न कोई लक्ष्य अवश्य होता है। यह व्यवहार उस समय तक निरंतर चलता रहता है जब तक कि अभीष्ट लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। परिवर्तनशील की बात करें बच्चों, तो व्यवहार की निरंतरता के साथ ही परिवर्तनशीलता भी प्रेरणा युक्त व्यवहार का एक लक्षण है। लक्ष्य प्राप्त करने की बेचैनी की बात कर ले बच्चों, प्राणी निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर बेचैन रहता है। लक्ष्य प्राप्ति तक प्राणी मानसिक व शारीरिक रूप से अशांत होता है तथा संवेगात्मक संतुलन बिगड़ा रहता है। 5वां पॉइंट है लक्ष्य प्राप्ति के लिए बेचैनी की समाप्ति। लक्ष्य प्राप्ति के पश्चात बेचैनी का समाप्त होना प्रेरणा युक्त व्यवहार के लक्षण है। प्रश्न संख्या 3 बच्चों, सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रेरणा क्या होती है? देखिए बच्चों, सकारात्मक प्रेरणा की बात करें, इसे आंतरिक प्रेरणा भी कहते हैं। इस प्रेरणा में व्यक्ति किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है। नकारात्मक प्रेरणा की बात करें, नकारात्मक प्रेरणा में व्यक्ति किसी कार्य को स्वयं अपनी इच्छा से न करके अन्य व्यक्ति की इच्छा या बाह्य प्रभाव से करता है। इसे बाह्य प्रेरणा कहते हैं। अध्यापक पुरस्कार, प्रशंसा, निंदा आदि का प्रयोग करके अपने छात्रों को नकारात्मक प्रेरणा प्रदान करता है। प्रश्न संख्या 4 है बच्चों, सीखने में प्रेरणा का क्या योगदान है? तो शिक्षा के अंगों में प्रेरणा का योगदान देखें बच्चों, शिक्षा के अनिवार्य अंग है सीखना, अनुशासन, ध्यान, शिक्षण विधियां, चरित्र निर्माण तथा पाठ्यक्रम। सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा, किसी भी कार्य को प्रेरित होकर ही सीखा जाता है। ठीक है बच्चों, यदि आप प्रेरित नहीं है तो किसी भी कार्य को सीख नहीं सकते हैं, इसलिए प्रेरित होकर ही सीखा जाता है। अनुशासन में प्रेरणा का महत्व, अनुशासन में प्रेरणा अनिवार्य है। अच्छे कार्यों के लिए अनुशासन जरूरी है। ध्यान का प्रेरणा में महत्व, ध्यान को केंद्रित करने में प्रेरणा महत्वपूर्ण होती है। शिक्षण विधियां तथा प्रेरणा, शिक्षण विधियों की सफलता प्रेरणा के समावेशन पर निर्भर होती है। चरित्र निर्माण में सहायक, चरित्र निर्माण के लिए सद्गुणों तथा आदतों का विकास अनिवार्य है। आदतों एवं सद्गुणों को अपनाने हेतु बालकों को प्रेरित किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लघु तरीके इस चैप्टर से बन सकते थे, सारे क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की। किसी भी प्रकार का डाउट हो बच्चों तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनों के प्यार के साथ, हल्की सी मुस्कान के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, खुदा हाफिज।